दोस्तों श्री गणेशाय आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को जरूर दबा लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम आपको जो छोटे छोटे रोग हैं उन सभी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आज हम चलते हैं। अजगाल का लक्षण। कफ वात के प्रकोप से शरीर पर चिकनी शरीर के व्रण दरस पीड़ा रहत मूंग प्रमाण की जो फुंसियाँ हों तो उसे हम अजगाल का रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर दो यव पृच्छा लक्षण। कफ वात के प्रकोप से यव के समान बड़ी गठीली फुंसियाँ मांस में हो जाती हैं, उन्हें हम यव पृच्छा कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 अंतजालजी लक्षण। कफ वात के प्रकोप से भारी सीधी ऊंची मंडलाकार और पीव युक्त फंसियाँ हों तो उसे हम अंतजालजी कहलाते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 विपर्ता लक्षण। फटे हुए सिर वाली विशेष दहा युक्त गूगल के पके फल दरस मंडलाकार फुंसियाँ हों तो उन्हें हम विपर्ता रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 5 कच्छपिका लक्षण। कफ वात के प्रकोप से कछुए के समान ऊंची 5-6 भयंकर गांठें होती हैं, उन्हें हम कच्छपिका रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 6 वाल्मीक लक्षण। कुफत करने से कंधे, बगल, हाथ, पांव और गले में वामी के समान ऊंची पीड़ा युक्त विसर्प की सी गांठ उत्पन्न होकर बढ़े, तदंतर उनमें से अनेक मुख द्वार पीव बहे तो उसे हम वाल्मीक रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 7 इंद्रवृद्ध लक्षण। कमल गट्टे के आकार की फुंसी हो तो उसे इंद्रवृद्ध रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 8 गद्धविका लक्षण। वात पित्त प्रकोप से मंडलाकार गाल, ऊंची लाल और पीड़ा युक्त जो फुंसियाँ होती हैं उन्हें हम गद्धविका रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 9 पाषाण गद्धविका लक्षण। दाढ़ी की संधि में शोक युक्त स्थिर मंदपीड़ित और चिकनी फुंसियाँ हों तो उन्हें हम पाषाण गद्धविका रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 10 पंसिका लक्षण। कान के बीच में विशेष पीड़ा युक्त जो स्थिर फुंसियाँ वात कफ से होती हैं उन्हें हम पंसिका रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 11 जाल गर्धव लक्षण। पित्त प्रकोप से जो शोथ प्रथम थोड़ा पश्चात फैलता हुआ निष्पाक और दहा ज्वर कारक हो उसे हम जाल गर्धव रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 12 इर्वलिका लक्षण। सन्नपात प्रकोप से सिर में गोल विशेष पीड़ा और ज्वर युक्त फुंसियाँ होती हैं, उन्हें हम इर्वलिका रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 13 कच्छा लक्षण। पित्त कोप से वहे कांधे और फुंसियों में पीड़ा और फफोले युक्त काला फोड़ा हो तो उसे हम कच्छा, जिसे हम कांख विलाई कहते हैं, जो कांख में हो जाती है उसे हम कांख विलाई कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कच्छा लक्षण। अब चलते हैं नंबर 14 अगेन रोहिणी लक्षण। त्रिदोष के कोप से मांस को विदीर्ण करने वाले अंतदाह ज्वर कारक प्रज्वलित अग्नि के समान फफूले होते हैं,
उन्हें हम अग्ररोहिणी रोग कहते हैं। इसका रोगी 7 या 12 या 14 दिन में अवश्य ही आयुर्वेदिक के अनुसार ठीक नहीं हो सकता है। अब चलते हैं नंबर 15, चिप लक्षण। वात पित्त नख के समीपी मांस में रहकर अपने दाह से नख को पका देते हैं, उसे हम चिप रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 16, कुनख लक्षण। जो दिनों दोषों की अल्पबात से चिप रोग हो, जो आपने देखा होगा चिपचिपाता सा है, उसे हम चिप रोग कहते हैं। उसे हम कुनख रोग कहते हैं। इसमें नख नहीं रहने पाता है। अब चलते हैं नंबर 17, अनुशयी लक्षण। पाँव के ऊपर या भीतर पकने वाली अल्प शोथ युक्त रंग में देह के समान जो फुंसी होती है, उसे हम अनुशयी रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 18, विदार का लक्षण। त्रिदोष के बिदरी कंद के समान गोल और लाल फुंसी कांख या कमर की संधियों में होती है, वह हम विदार का रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 19, शर्करा लक्षण। कफ भेद मांस और वात नसों में प्राप्त होकर एक गांठ उत्पन्न करते हैं, जिसमें फूटने पर मधु या घृत या वसा चर्बी के समान प्यू बहती है। तब स्त्राव होने से पुनः वात कुपित होकर शरीर के मांस को सुखा के छोटी रेत के कण दरस फुंसियाँ उत्पन्न करता है, उसे हम शर्करा कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 20, शर्करा बुध लक्षण। यदि शर्करा से ही अनेक रंगों का दुर्गंधित रक्त बहने लगे तो उसी को हम शर्करा बुध रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 21, पाददार का लक्षण। अधिक चलने से वायु कुपित होकर पांव रूखे कर देती है, तब पांव की एड़ी में पीड़ा युक्त दरारें पड़ जाती हैं, उन्हें हम पाददार का, जिसे हम बिमाई भी कहते हैं। आपने जो पैर में होती ना, उसे हम बिमाई कहते हैं, जो फट जाती हैं। अब चलते हैं नंबर 22, कदर लक्षण। पांव हाथ में कांटा या कंकरी चुभने से बेर के समान गांठ पड़ जाती है, उसे हम कदर, जिसे हम चार या टाँकी कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 23, आलस लक्षण। पांव भीगे रहने या दुष्ट कीचड़ पड़ने से अंगुलियों की संधियों में चर्म सड़कर दाह और खुजाल आती है, उसे हम आलस, जिसे हम खरवा भी कहते हैं, खरवात भी कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 24, इंद्रलुप्त लक्षण। रोमकूप में रहने वाला पित्तवात के संयोग से बढ़कर बालों को झाड़ देता है। तदंतर कफ रक्त के संयोग से रोमकूपों को रोककर दूसरे रोम उत्पन्न नहीं होने देता है, इसे हम इंद्रलुप्त चांद कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 25, अरुष्का लक्षण। कफ रक्त और कृमि कोप से मस्तक पर अनेक मुख वाले व्रण होते हैं, उन्हें हम अरुष्का रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 26, पलित रोग लक्षण। शोक, क्रोध और परिश्रम की विशेषता शरीर में उष्णता और पित्त बढ़कर तरुणावस्था में केशों को पका देता है, उसे हम पलित रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 26, न्यक्ष लक्षण।
जो बड़ा, छोटा या काला या धूसर पीड़ा रहित मंडल शरीर के किसी भी स्थान में हो तो उसे हम न्यक्ष रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 28, मांस लक्षण। बात प्रकोप से शरीर पर वेदना रहित उद्ध के समान काला ऊंचा मांस का अंकुर हो उसे हम मासा, जिसे हम मसा कहते हैं। जो आपने देखा नहीं, मसा हो जाता है, उसे हम मसा भी कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 29, तिलकालक लक्षण। जो पीड़ा रहित काले तिल के समान चर्म के समान मंडल हो तो उसे हम तिलकालक तिल कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 30, उग्र गंधा लक्षण। जो कफ के रक्त के प्रकोप से त्वचा पर काला चिकना पीड़ा रहित मंडल शरीर के साथ ही उत्पन्न हो उसे हम उग्र गंधा, जिसे हम लहसुन कहते हैं। जो आप लोग देखते हैं, कोई लोग देते हैं चपटे से हो जाते हैं, उसे हम लहसुन भी कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 31, लिंगवर्ती लक्षण। इंद्रियों के मर्दन तथा चोट लगने से विचरता हुआ वायु लिंग इंद्रियों के चर्म को उलट के सुपारी के एक लंबी गड्ढे रहित गांठ को उत्पन्न करता है, उसे हम लिंगवर्ती कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 32, अवपाटका लक्षण। लघु छिद्र योनि वाली रज यशवला धर्म सहित स्त्री से मैथुन करने से, हस्त मैथुन से लिंग इंद्रियों के बंद मुख को बलात्कार खोलने से, लिंग को दबाने या मसलने से और निकलते हुए बी को रोकने से लिंग को मूंचने वाला चर्म बहुधा फट जाता है, उसे अब हम पाटका रोग कहते हैं। अब चलते हैं निरुद्ध प्रकाश लक्षण। बात प्रकोप से लिंग का चर्म लिंग के माथे अग्रभाग सुपारी पर चिपटा जाता है, तब वह मस्तक और मूत्र मार्ग दोनों बंद होकर मूत्र की धारा धीरे धीरे पीड़ा रहित गिरती है और लिंग की मस्तक खुलता नहीं तो उसे हम निरुद्ध प्रकाश रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 34, मणि रोग लक्षण। निरुद्ध प्रकाश होने के पश्चात पीड़ा रहित महीन मूत्रधार गिरे और मूत्र निकलने का छिद्र चौड़ा हो जाता है, उसे हम मणि रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 35, वृषण कछु लक्षण। जो पुरुष लिंग को अंडकोश को धोकर स्वच्छ नहीं रखता है उसे हम कफ रक्त कोप से अंडकोश का मैल पसीने के योग फूलकर खाज होती है और यही खाज कुछ काल में फोड़े और उनमें से पीव और पानी बहने लगता है, उसे हम वृषण कछु रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 36, निरुद्ध गुद लक्षण। मल का वेग रोकने से गुदा में रहने वाला वायु मल निकलने के छिद्र को रोककर छोटा कर देता है, तब मल बड़ी कठिनाई से उतरता है, उसे हम निरुद्ध गुद रोग कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 37, गुद भ्रष्म लक्षण। रूखे तथा दुर्बल पुरुष को खांसने या कूदने अतिसार से गुदा बाहर को निकल जाती है, उसे हम गुद भ्रष्म रेचन काल में कांच निकलता कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 38, सूखद दष्ट लक्षण। जो काल किनारे वाला त्वचा को पकाने वाला दहा
कांडू तिप पीड़ा और काला सोथ हो, उसे हम सूखा दृष्ट रोग कहते हैं। आप वीडियो को